friends, you are most welcome in Physics in Easy Way। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे वीडियो क्लिप को नियमित रूप से देख रहे होंगे तो इस समय हम चैप्टर 4 में स्केलर एवं वेक्टर क्वांटिटी एवं वेक्टर एनालिसिस पढ़ रहे हैं, वेक्टर विश्लेषण पढ़ रहे हैं। इसमें हमने अदिश एवं सदिश राशियाँ किसे कहते हैं, स्केलर एवं वेक्टर किसे कहते हैं, वेक्टर को कैसे प्रदर्शित करते हैं। इसमें दो विधियां हैं, एक तीर के माध्यम से, दूसरा किसी लेटर पर तीर लगा करके किसी वेक्टर को व्यक्त करते हैं। वेक्टरों के प्रकार को भी हमने देख लिया है। आज हम वेक्टरों के जोड़ को देखेंगे कि दो वेक्टर होते हैं तो उनको कैसे जोड़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं वेक्टरों का जोड़। एडिशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टरों को जोड़ने की दो विधियां, पहला त्रिभुज विधि, दूसरा समांतर चतुर्भुज विधि। तो त्रिभुज विधि में हम वेक्टर को जोड़ने के लिए किन्हीं दो वेक्टर को लेते हैं। जैसे हमारे पास एक वेक्टर यह है ए और दूसरा वेक्टर यह है बी। इन दोनों वेक्टरों को हमको जोड़ना है। तो सबसे पहले हम किसी एक वेक्टर को उठाते हैं। ये चलिए पहले वेक्टर को लेते हैं, ए को। वेक्टर ए को लिया और वेक्टर ए के शीर्ष बिंदु से, वेक्टर ए के शीर्ष से वेक्टर बी को प्रारंभ करते हुए खींचते हैं। ये हमारा वेक्टर ए का शीर्ष है। यहां से प्रारंभ करते हुए वेक्टर बी को इस तरह से खींचते हैं और वेक्टर ए के टेल को, पूंछ को वेक्टर बी के हेड से मिला देते हैं। इस तरह से ये वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड तक एक वेक्टर बनाते हैं। यही वेक्टर ए एवं वेक्टर बी का परिणामी होता है। ये ए के टेल से बी के हेड तक एक वेक्टर बनाते हैं। ये वेक्टर परिणामी रिजल्टेंट आर होता है किसका, वेक्टर ए और वेक्टर बी का। तो इस तरह से त्रिभुज विधि से किन्हीं दो वेक्टरों को जोड़ते हैं। इसमें आप इसको लिखते हैं वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसके विपरीत भी कर सकते हैं। जैसे हमने पहले वेक्टर ए को लिया, फिर ए के शीर्ष से प्रारंभ करते हुए वेक्टर बी को खींच लिया और ए के टेल को बी के हेड से मिला दिया और ए के टेल से वेक्टर बी के हेड तक जो एक वेक्टर बनता है, वही वेक्टर आर वेक्टर ए एवं वेक्टर बी का क्या हो जाता है, परिणामी वेक्टर हो जाता है। इसी को हम पहले वेक्टर बी लेकर के फिर उसमें वेक्टर ए जोड़ सकते हैं। जैसे यहां से हम पहले बी ले लिया, ये हमारा हो गया वेक्टर बी। अब वेक्टर बी के हेड से वेक्टर ए को प्रारंभ करते हैं। ये हमारा हो गया वेक्टर ए।
अब जो पहले वेक्टर लिए थे, जैसे बी लिए थे, तो बी के टेल से, बी के पुछ से ए के हेड को मिलाते हैं। तो बी के पुछ को ये हमारा बी के पुछ से वेक्टर ए का हेड मिला। अब ये जो वेक्टर बनता है, यही वेक्टर हो जाता है आर इक्वल टू बी प्लस ए। और आगे हम पढ़ेंगे, चाहे वेक्टर बी में ए जोड़ें, चाहे वेक्टर ए में बी जोड़ें, दोनों का मान सेम होता है। यानी आर बराबर हम एक जगह लिखे हैं, आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और फिर आर बराबर लिखे हैं वेक्टर बी और प्लस वेक्टर ए। दोनों ही वेक्टर एक समान है, और यहीं को लिखते हैं हम वेक्टर ए में हम बी को जोड़ें या फिर वेक्टर बी में वेक्टर ए को जोड़ें, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये हमारा वेक्टरों को जोड़ने की त्रिभुज विधि हो गई। तो पहला ये हमारा विधि था त्रिभुज विधि। त्रिभुज विधि, इसको अगर त्रिभुज विधि को लिखना होगा तो आप लिखेंगे त्रिभुज विधि, लिखते हैं त्रिभुज विधि से किन्हीं दो वेक्टरों को जोड़ने के लिए सर्वप्रथम किसी एक वेक्टर को खींचते हैं तथा इस वेक्टर के शीर्ष से दूसरे वेक्टर को खींचते हैं। पहले वेक्टर के पुछ टेल से प्रारंभ करते हुए दूसरे वेक्टर के शीर्ष तक एक वेक्टर खींचते हैं। यही वेक्टर प्रारंभिक दो वेक्टरों का परिणामी होता है। जैसे नीचे दो वेक्टर ए एवं बी का परिणामी वेक्टर आर है। तो ये हमारा वेक्टरों को जोड़ने की त्रिभुज विधि हुई। इसमें पहले वेक्टर को खींचते हैं, पहले वेक्टर
के शीर्ष से प्रारंभ करते हुए दूसरा वेक्टर खींचते हैं। अब पहले वेक्टर के टेल से प्रारंभ करते हुए दूसरे वेक्टर के शीर्ष तक एक और वेक्टर खींचते हैं। यही वेक्टर जो होता है पहले दो वेक्टरों का परिणाम में होता है। जैसे हमारे पास एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर भी है। इस पहले जोड़ में हमने पहले वेक्टर ए को खींचा, इस वेक्टर ए के शीर्ष से प्रारंभ करते हुए दूसरा वेक्टर बी खींचा। अब वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड तक एक अन्य वेक्टर खींचा। यही वेक्टर जो है वेक्टर ए एवं वेक्टर बी का परिणाम होता है, जिसको हम आर से लिखते हैं और लिखते हैं आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। या हम पहले वेक्टर बी को खींच लेते हैं, वेक्टर बी के हेड से प्रारंभ करते हुए वेक्टर ए खींचते हैं और वेक्टर बी के टेल से वेक्टर ए के हेड तक एक अन्य वेक्टर खींचते हैं। यही वेक्टर जो होता है वेक्टर ए एवं वेक्टर बी या पहले वेक्टर बी एवं वेक्टर ए का परिणाम होता है, जिसको हम आर से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वेक्टर आर बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, और दोनों ही आर सेम है, तो हम लिख देते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो ये हमारा वेक्टरों को जोड़ने की त्रिभुज विधि हुई। अगला जो वेक्टर के जोड़ने की विधि है वो समांतर चतुर्भुज विधि है। चलिए देखते हैं वेक्टर जोड़ने की समांतर चतुर्भुज विधि। चलिए इसको चतुर्भुज लिख देते हैं। इस विधि में हम जिन दो वेक्टरों को जोड़ना होता है उन दो वेक्टरों को किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा मान लेते हैं, और इन दो आसन्न भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु से जो विकर्ण जाता है वह विकर्ण इन दो वेक्टरों का क्या हो जाता है, परिणामी वेक्टर होता है। तो इसमें लिखेंगे कि वेक्टर को जोड़ने की समांतर चतुर्भुज विधि में किन्हीं दो वेक्टरों को जोड़ने के लिए उन दो वेक्टर को किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजा बनाते हैं और समांतर चतुर्भुज खींच देते हैं। इन दो आसन्न भुजाओं से होकर जाने वाला विकर्ण उपरोक्त दो
दो वेक्टरों का परिणामी होता है। जैसे नीचे दो वेक्टर ए एवं बी के परिणामी आर को प्रदर्शित किया गया है। जैसे एक वेक्टर ये है मेरे पास और दूसरा वेक्टर ये, पहले को हम ए मान लेते हैं और दूसरे को बी मान लेते हैं। इन दोनों वेक्टर की जोड़ परिणामी को हमको दिखाना है, तो इन दोनों वेक्टरों को हम किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा मान करके समांतर चतुर्भुज को खींच लेते हैं। तो चलिए हम वेक्टर ए ये ले लिए और वेक्टर बी ये ले लिए। अब ये दोनों वेक्टर ए एवं बी को हम आसन्न भुजा मान लिए, यानी एक समांतर चतुर्भुज की ऐसी भुजा जो एक दूसरे से लगी हुई होती है। अगर ये हम समांतर चतुर्भुज खींच रहे हैं तो एक दूसरे से लगी हुई भुजा ये भुजा आसन्न भुजा होगी, और ये भुजा आसन्न भुजा होगी। यानी कह लें कि ए बी सी डी अगर देखें तो ए बी एवं ए डी आसन्न भुजा कही जाएंगी। इसी प्रकार से बी सी एवं सी डी भी आसन्न भुजा होगी। समानांतर भुजाएं आसन्न भुजा नहीं होगी, उसके अलावा जो दो भुजाएं बचती हैं वो आसन्न भुजा होगी। तो अब हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा है। इनको आसन्न भुजा मानते हुए हम समांतर चतुर्भुज को पूरा करते हैं इस तरह से। ये हमारा समांतर चतुर्भुज पूरा हो गया। इसका नाम हम रख देते हैं ओ हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया और एस हो गया। अब इन आसन्न भुजाओं का उभयनिष्ठ बिंदु जो है, कॉमन बिंदु जो है ये होगा, और यहां से जो विकर्ण होकर के जाता है यही विकर्ण जो होता है ये वेक्टर ए एवं वेक्टर बी, इसको हम यहां लिख देते हैं। वेक्टर ए एवं वेक्टर बी का क्या होता है, जोड़ होता है, परिणामी होता है। इसको हम लिखते हैं आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इस तरह से हम समांतर चतुर्भुज विधि से वेक्टर को जोड़ते हैं। इस विधि में किन्हीं दो वेक्टरों को अगर जोड़ना होता है तो उन वेक्टर को किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा हम मान लेते हैं। जैसे वेक्टर ए एवं वेक्टर बी इस समांतर चतुर्भुज ओ पी एस क्यू की आसन्न भुजा है, और इन आसन्न भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु से एक विकर्ण खींचते हैं। यही विकर्ण जो होता है इन दो वेक्टर ए एवं बी का परिणामी वेक्टर होता है। तो इस तरह से हम समांतर चतुर्भुज विधि से किन्हीं दो वेक्टरों के परिणामी वेक्टर को देख सकते हैं। तो आगे हम समांतर चतुर्भुज की विधि से दो वेक्टरों के परिणामी वेक्टर का परिमाण क्या होगा, मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगा वो देखेंगे, और ये परिणामी किसी एक वेक्टर के साथ कितना कोण बनाता है, या कह लें कि इस वेक्टर का दिशा क्या होगा उसको हम देखेंगे। तो अगले वीडियो क्लिप में हम वेक्टर आर का परिमाण क्या होगा उसको देखेंगे और दिशा क्या होगी उसको देखेंगे। परिमाण बराबर व्हाट इसको देखेंगे और दिशा क्या होगी उसको देखेंगे। तो इसको देखने के लिए हम अगला वीडियो क्लिप आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आज बस इतना ही। हमने आज देखा कि वेक्टर को जोड़ने की त्रिभुज विधि या वेक्टर के जोड़ने की समांतर चतुर्भुज में कैसे दो वेक्टरों को जोड़ करके उसके परिणामी को निकाल देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि
वेक्टर को जोड़ने की समांतर चतुर्भुज विधि एवं त्रिभुज विधि आपको समझ में आई होगी। अगर इसमें किसी प्रकार की दिक्कत कोई हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करेंगे ताकि आपकी समस्या का हम पूरी तरह से निदान कर सकें। और यदि हमारा वीडियो क्लिप आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारा हर वीडियो क्लिप आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। तो आज बस इतना ही। आपके भविष्य के लिए एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।